नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां पीटीओ सुनीता सैनी द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 में महिलाओं को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां नगर पालिका परिषद उपचुनाव में सोनाली विवेक जैन और नीलम आशीष चौबे के बीच सियासी मुकाबला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां नोएडा प्राधिकरण की जांच समिति को अब तक अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। नोटिस जारी हुए 2 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है, जबकि नोटिस में स्पष्ट रूप से 3 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया था। सूत्रों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ, ओएसडी, जीएम स्तर के अधिकारियों के नोटिस का भी नोएडा ट्रैफिक सेल ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि नोएडा ट्रैफिक सेल और प्रोजेक्ट एजेंसी के बीच मिलीभगत से इस घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि तत्कालीन जेई, एसएम, जीएम और ओएसडी की सांठ-गांठ से यह घोटाला हुआ है। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन की रिपोर्ट। रानीपुर में आजाद क्लब के तत्वाधान में महावीर जैन विद्यालय के पास प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा 18 फीट ऊंची 9 देवियों की भव्य झांकी सजाई गई। यहाँ 3 दिवसीय धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर बिहारी लाल आर्य और अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीपी सिंह परिहार ने की। अतिथियों ने 9 देवियों की आरती उतारी। महापौर ने कहा कि 9 देवियां शक्ति का प्रतीक हैं और इनकी आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी बहनों और बच्चियों ने धार्मिक नृत्य नाटक प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में प्रमोद गुप्ता, मुकेश राय, सुधीर जैन, वैभव श्रोतीय, नरेश अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। सदर क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत पीटीओ द्वारा बाइक, स्कूटी और कार चलाने वाली महिलाओं को जागरूकता चेकिंग की गई। बिना हेलमेट चल रही महिलाओं को हेलमेट भेंट किए गए और उन्हें हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वहीं हेलमेट और सीट बेल्ट सही तरीके से पहनकर वाहन चला रही महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। पीटीओ सुनीता सैनी ने महिलाओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इस अभियान के जरिए वाहन चलाने वाली महिलाओं में सुरक्षा और नियमों का पालन करने की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। मैडम, आपके द्वारा किस तरह का आज अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाएं जो बिना हेलमेट के चल रही हैं उनको हेलमेट लगाकर आगे हेलमेट लगा के चलने के लिए जो है, और जो बिना हेलमेट के चल रही हैं उनको हेलमेट दिया जा रहा है। जो हेलमेट लगा के चले उनको फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं? अब आज आपके द्वारा चेकिंग में कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे, क्या कार्रवाइयाँ की गई? हाँ, जो चेकिंग में जो बिना हेलमेट के थे उनको नहीं, आज उस तरह की कोई कार्रवाई हमने नहीं करी, क्योंकि मैंने इस तरह का प्रोग्राम रखा था कि जो बिना हेलमेट के लगेंगे उनको हेलमेट दे करके आगे सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि सुरक्षित रहें। आपके द्वारा कुछ लोगों को फूल देके क्या संदेश दिया गया है? फूल दे करके लोगों को संदेश दिया। जो सीट बेल्ट और हेलमेट के साथ चल रहे थे उनको फूल देकर सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को जागरूक किया गया होगा? यहाँ पे करीब 15-20 महिलाएं मुझे मिली हैं। जो हेलमेट 8-10 हेलमेट वितरित किए गए हैं, और कुछ जो हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ ही उनको फूल पुष्प देकर सम्मानित किया गया। नो हेलमेट नो पेट्रोल को लेकर क्या कहेंगे? जो लोग बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंचते हैं उनको लेकर क्या संदेश? उसके लिए अभियान विगत 1 माह से चल रहा है और आगे समय तक चलता रहेगा। लंबे समय तक का ये अभियान बंद नहीं होगा। पेट्रोल पंप द्वारा भी बिना हेलमेट के जो जा रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, और उनके खिलाफ हम लोगों द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर में नगर पालिका परिषद उपचुनाव का सियासी माहौल गर्म है। वहीं सोमवार को नई तहसील परिसर में भाजपा ने दिवंगत प्रत्याशी सरला जैन की बहू सोनाली विवेक जैन को मैदान में उतारा। उनके समर्थन में प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कैबिनेट मंत्री मन्नू कोरी, विधायक राम रतन कुशवाहा और जिला पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सपा इंडिया गठबंधन ने नीलम आशीष चौबे को प्रत्याशी घोषित किया, जिनके समर्थन में भारी जनसैलाब जुटा। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान 15 अक्टूबर को और मतगणना 17 अक्टूबर को होगी। वहीं नामांकन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अब ललितपुर की जनता तय करेगी कि नगर पालिका परिषद की बागडोर सोनाली विवेक जैन के हाथों में जाएगी या नीलम आशीष चौबे की जीत होगी। आज आप चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव तो
चुनाव के दौरान मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नगर विकास। और जो हमारी माता पिता पीछे होती जा रही है, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब कठिनाइयों को मैं कम करने का प्रयास करूँगी। नगर में जो नालियाँ हैं, स्वच्छता है, उसको मैं क्लीन करवाने की कोशिश करूँगी। और जहाँ प्रवेश द्वार है वहाँ रोशनी वगैरह की व्यवस्था करूँगी। शहर का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करूँगी। एक चीज़ आपकी शहर में वार्ड कितने हैं, शहर में जनसंख्या कितनी है, कितनी महिला कितने पुरुष हैं? सर 26 वार्ड। आबादी कितनी, मतदाता कितने? 1,30,000 है। आप जो पहले से अध्यक्ष आसपास है आपकी प्राथमिकता आपने बताई हैं, क्या विगत जो अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं आप? उनके जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने कार्य किया है। आप जाके देखिएगा नगर के जो प्रवेश द्वार हैं वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। जो नगरवासी हैं वो तो काफ़ी बुराई कर रहे हैं, काफ़ी नगर पालिका सबसे बदनाम है 9 साल के अंदर। आप लोगों के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बदनाम 5 साल पहले भी भ्रष्ट रही, अभी भी भाईचारा खराब रही। क्या कहेंगे आप? कैसे पार्षद लगातार विवादित रहे, पिटाई का मामला भी सामने आया था नगर पालिका में। जो पार्षद हैं वो, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारी जनता की शिकायतें रही हैं इस बार मैं पूरा प्रयास करूँगी, सारी शिकायतें दूर करूँगी। पहले से बेहतर विकास होगा, पहले से बेहतर विकास होगा और आपको एक नया उभरता हुआ ललितपुर दिखाई देगा जिसमें समस्त जन नागरिकों। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। प्रयागराज के चकिया आनंदपुरम में नवरात्र के शुभ अवसर पर माता के जागरण का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर राजीव सिंह एवं उनकी पत्नी पहुंची। क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। पूरी रात जागरण चला जिसमें भक्ति गीत के मधुर धुन पर थिरकते लोग नजर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष और बच्चे रात भर जय माता दी के जयकारों से पूरा आनंदपुरम गूंजता रहा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह चौथा वर्ष है और आने वाले वर्षों की नवरात्रि में तैयारी इस वर्ष से कहीं और अधिक सुंदर होगी। वहीं डॉक्टर राजीव सिंह ने सभी का आभार जताया, खासकर इस जागरण में जिन लोगों ने मेहनत की उन सभी को धन्यवाद एवं अपना आशीर्वाद दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। बलिया में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर अपूर्व हार्ट रिसर्च सेंटर ने डोंट मिस अ बीट के थीम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में लोगों को हृदय स्वास्थ्य के महत्व और हृदय रोग से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने रैली में कहा कि हृदय रोग दुनिया का नंबर 1 किलर है। खासकर कोरोना के काल के बाद हृदयाघात से होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है। डॉक्टर संतोष ने लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की सलाह दी और कहा कि अपने लिए जियो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रहने के साथ साथ हृदय रोग से बचाव के कई महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा किए। रैली का उद्देश्य था लोगों को ये संदेश देना कि हृदय की हर एक धड़कन अमूल्य है और हमें इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए सजग रहना चाहिए। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मझौली शंकरपुर मेरा हॉस्पिटल है। मैं वहाँ पे एमडी मेडिसिन हूँ। और किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या क्या? ये हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से विश्व हार्ट दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो आम पब्लिक है उसको जागरूक करने के लिए और हार्ट की बीमारियों से बचाव करने के उपाय बताए जाते हैं। लोगों में एक जागरूकता रैली निकाली जाती है, एक संदेश दिया जाता है कि आपका हार्ट बहुत अमूल्य है, आपकी एक एक धड़कन बहुत अमूल्य है, आप इसका बचाव करें। आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने को स्वस्थ रखते हुए कैसे अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पब्लिक को जागरूक करते हैं। जो देखा जा रहा है कोरोना के बाद कि हार्ट की जो समस्याएं हैं और हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय खासकर भारत में देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वही है कि जो वायरस था, वायरस की वजह से जो हमारी आर्टरीज थे, जो नसें होती हैं जो खून ले जाती हैं, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो गया था। जो उस समय कोरोना वायरस के जो भी शिकार हुए उसकी वजह से जो है हमारे लंग्स में, हमारी आर्टरीज में सब जगह उसका असर हुआ। उसकी वजह से नसों में सिकुड़न आ गई थी, नसों में सिकुड़न आ गई और हम लोग जो है उस समय फिजिकली इनएक्टिव हो गए। 2 महीने 3 महीने हम लोग जो है बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले, हमारी सारी गतिविधियाँ जो है बंद हो गई। तो उसकी वजह से जो हमारी हार्ट की नसें हैं वो सिकुड़ने लगी। और ये सब चीज़ें अचानक से नहीं होता,
कि उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है या उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से अचानक से जो है केस बढ़ने लगे। ये 4-5 साल का अंतराल होता है, जो हमारी नसों में खून का जो नसें होती है उसमें बहाव कम होने लगता है। तो ये वायरस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ, जो नसों में सिकुड़न आने लगी, उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे हैं। इसके रोकथाम के लिए जो सबसे ज़रूरी उपाय है कि जो हम लोग 35-40 साल की उम्र के लोग हैं या जो हम लोग घर में कमाऊ लोग हैं, वो अपने आप को मतलब। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की। बलिया रेलवे स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को हटाने का मामला सामने आया है, जिसका विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय समानता दल का आरोप है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अशोक स्तंभ को हटाना राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से अध्यक्ष सीईओ भारतीय रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को ज्ञापन सौंपकर अशोक स्तंभ को पुनः स्थापित करने की मांग की है। राष्ट्रीय समानता दल के नेताओं का कहना है कि अशोक स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है, जो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और सद्भाव का संदेश देता है। अशोक स्तंभ हटाने को लेकर रेलवे प्रशासन पर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम संजय दीप कुशवाहा है और राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं और क्या मामला? आज हम लोग जो है बलिया रेलवे स्टेशन परिसर में जो बरसों से अशोक स्तंभ स्थापित था, रेल प्रशासन द्वारा उस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को वहां से हटा दिया गया है और उसका विरोध करने और पुनः राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्थापित करने की मांग को लेकर हम लोग बलिया स्टेशन अधीक्षक से मिले हैं, बात किए हैं, उनको अपना पत्रक दिए हैं और जल्द से जल्द ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, यह राष्ट्रीय चिन्ह लोगों में सद्भावना, शांति का संदेश देता है, साहस का संदेश देता है और जो वर्षों से आज़ादी के तुरंत बाद से वो लगा हुआ था, उस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को रेल प्रशासन द्वारा हटाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है जो, और ये दुर्भावना के साथ हम सभी लोग उसका कड़ा विरोध करते हैं और पुनः उस अशोक स्तंभ को जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको स्थापित करने की मांग करते हैं। अगर नहीं होता तो सीताराम प्रधान जी राष्ट्रीय समानता दल के जिला अध्यक्ष हैं और जो ये हम लोग ज्ञापन दिए हैं, ये बहुत पहले से जो है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगा था और उसको जो है हटाया गया है। ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है आज से नहीं, जो है ये 250 वर्ष पहले का जो है ये निशान है, अशोक सम्राट के ज़माने का निशान है। उस निशान को जो है आज भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो है इसको स्थापित किया गया है और इससे जो है कोई चाहे कि भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ये होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह कभी मिटेगा नहीं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बहराइच जिले के पयागपुर से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ कई सालों से एक अवैध मदरसा संचालित हो रहा था। यूपी के जिलाधिकारी अश्विनी पांडे और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। जांच के दौरान करीब 40 बच्चियों को बाथरूम में बंद पाया गया, जिन्हें बाहर निकाला गया है। इस घटना के बाद लोगों में ये चर्चा भी हो रही है कि कहीं इसका कोई लिंक बलरामपुर के छागुर बाबा से तो नहीं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मदरसा है या कोचिंग सेंटर, लेकिन जिस तरीके से तीसरी मंजिल पर इसे छुपाकर चलाया जा रहा है और कोचिंग सेंटर होने पर कोई बोर्ड तक नहीं लगा, इससे ये अंदेशा होता है कि इसे चोरी छिपे संचालित किया जा रहा है। सोचने वाला विषय तो ये है कि जब इस मामले पर पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी से मीडिया ने सवाल किया तो उनका कहना था कि अल्पसंख्यक अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और जांच अभी जारी है। विधायक ने कहा कि जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि अवैध मदरसा है या कोई कोचिंग सेंटर। ये मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है। ये हमारे पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के पहलवारा में वहाँ जो चौराहा उसी के पास में 1 करोड़ की बिल्डिंग में एक अवैध मदरसा चल रहा है और इसकी जांच एसडीएम ने की है और वहाँ 40 लड़कियाँ पाई गई हैं जो छात्रावास में रहती थी और जिस समय एसडीएम उस विद्यालय को चेक करने गए उस समय उन लड़कियों को शौचालय में छिपा दिया गया था। इसी से लगता है कि वहाँ वैध काम नहीं हो रहा, वहाँ अवैध तरीके से विद्यालय भी चलाया जा रहा है और भी
कहीं ना कहीं इस विद्यालय को बाहर से फंडिंग हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा विद्यालय वह व्यक्ति नहीं बना सकता है और वहाँ के आसपास क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी भी नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह का मदरसा चलाया जा रहा है। उसके आगे जानकारी मिली, दुकानें भी हैं और वो बड़े गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी विद्यालय चलता है, कोई भी इस तरह का संस्थान चलता है, कोई शैक्षिक संस्थान हो तो गोपनीय नहीं हो सकता है। इसीलिए वो विद्यालय संदेह के घेरे में है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में आए हुए थे, मैंने लिखित रूप से माननीय सांसद जी ने लिखित रूप से दिया है और डीएम को निर्देशित किया है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और इस प्रकरण में मुकदमे भी कायम कराए जाए और जो लड़कियां वहां पढ़ रही थी उनके बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के चकिया बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्राइवेट कर्मियों के हाथों अवैध तरीके से संचालन किए जाने का आरोप लग रहा है। महिलाओं का कहना है कि गर्भवती माताओं को मिलने वाले बाल पुष्टाहार में से प्राइवेट कर्मी जबरन कटौती कर रहे हैं, जिससे कार्यालय अवैध वसूली का अड्डा बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शासन की ओर से गर्भवती महिलाओं को बाल पुष्टाहार के रूप में दाल, तेल, दलिया आदि पैकेट दिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मी समूह महिलाओं से जबरन पर्ची में लिखी मात्रा से कम पैकेट देकर कटौती करते हैं। नाराज महिलाओं ने इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और प्राइवेट कर्मियों को हटाने की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही चकिया के सीडीपीओ ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी। देखना ये होगा कि प्राइवेट कर्मियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है या बाल विकास परियोजना कार्यालय उसी प्रणाली से संचालित रहता है। ये मामला बाल विकास परियोजना कार्यालय सोनहुल चकिया का बताया जा रहा है। पंचायत मैनपुर के रहने वाले हैं। आप कौन से पोस्ट पे हैं? हम लोग को यही राशन ड्राई का उठान करने के आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया। अच्छा, आप लोग सीडीपीओ कार्यालय चकिया आई हुई हैं भारी संख्या में, क्या मामला अभी हम बात लोग का आज राशन का उठान है। तो क्या यहाँ पे समस्या क्या हो रही है? यहाँ पर यही समस्या है कि यहाँ पर हम लोग आते हैं राशन लेने, उसके बाद में हम लोग का एक तो मानदेय 4 साल से नहीं मिल रहा है, 1 रुपया भी। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो 100 रुपया हम लोग तो राशन निकलवा ही देते हैं। एक लोग कौन लेता है? एक लोग अब यहीं पर निकलवाते हैं, यही लोग न लेंगे। अगर कभी कल के हम लोग अपने घर से अपने से राशन निकलते हैं तो कहते हैं नहीं, अपने से राशन नहीं निकलना है। अच्छा। यहाँ पर वही निकालेंगे। अच्छा, यहाँ प्राइवेट कर्मचारी एक बता रहे हैं आप लोग की अमन और कुछ है, क्या मामला उन लोगों? हाँ, तो अपना वही लोग राशन अपना रखे हैं निकालने के लिए। अच्छा, हाँ, तो पैसा किसके हाथ में? अमन किसके हाथ में? पैसा जो ये ला देते हैं इन्हीं को देते हैं हम लोग। अच्छा, तो अधिकारी से आप लोग शिकायत नहीं करती है? शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है भैया, शिकायत तो बहुत बार किया गया है, लेकिन क्या कहते हैं कि या तो अपने से ला दिया। जब अपने से लादने के लिए महिलाएं तैयार होती हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि नहीं, आप लोग अपने से स्वयं नहीं ला देंगी, आप लोग नहीं ला देंगे, वही ला देंगे। विकास का परियोजना की समस्या है कि हम लोग का जैसे आज यहाँ पर राशन कम हुआ है 2-2 पैकेट हर एक में, और उसके बाद बोले हैं कि हम लोग वहाँ पर समझ लेंगे। और पिंटू भैया बोले हैं कि हम आएंगे तभी राशन बांटिएगा, और फिर उसके बाद राशन नहीं बटेगा। आंगनबाड़ी जो कि राशन देती है, कई किलो मिलना चाहिए, कितना मिला है आपको? इसमें से सभी में से 2-2 पैकेट कम हुआ, तो मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12 ठो कम हुआ है। मतलब जितना मिला है आपको रसीद पर्ची उतना सामान आपको नहीं मिला है। 12 पैकेट कम है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है कि 2 ठो प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं, इन्हीं अमन और पिंटू करके हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा आपको राशन दिया जाता है? इनके द्वारा तो हाँ, इन्हीं लोगों के माध्यम से ये लोग पैसा भी लेते हैं यहाँ पे? हमसे पैसा तो नहीं लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये लदवाई लेते हैं। अच्छा, लदवाई लेते हैं। ये जो पर्ची आपको लिख कर मिला हुआ है, इसमें सब जितना मिला लिखा हुआ उतना सामान आपको मिला है कि कम मिला है? इसमें हमको 12 पैकेट कम मिला है। अब अच्छा। बोले हैं पिंटू भैया कि हम आंगनबाड़ी से बात कर लेंगे। आंगनबाड़ी से भी बोले हैं कि जब तक हम नहीं आएंगे हमारे सामने बांटना। और वहाँ आंगनबाड़ी बोलते हैं कि हम पिंटू भैया को 15 पैकेट नहीं 20 पैकेट का दाम देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लाभार्थियों को गाँव में एक भी पैकेट पहुँचता नहीं है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधु की रिपोर्ट। इटावा में समाजवादी पार्टी के मजबूत चेहरे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव अंशुल का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हवन पूजन, वृक्षारोपण और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। जन्मदिन के मौके पर अभिषेक यादव ने कहा कि इटावा की जनता की सेवा के हमेशा तत्पर हूँ। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है 2027 का चुनाव जीत कर दे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजेश यादव ने अंशुल यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंशुल यादव किसानों और आम जनता की आवाज़ हैं
हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। कार्यक्रम में सांसद जितेंद्र दोहरे, विधायक प्रदीप यादव, विधायक राघवेंद्र गौतम, सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य, पूर्व प्रत्याशी वीरू भदौरिया और सर्वेश शाक्य सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस तरह क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को, इटावा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते जो आज जन्मदिन के अवसर पर सब लोगों ने इतना स्नेह प्यार दिया। मैं भरोसा दिलाता हूँ, जहाँ भी इटावा के लोगों को, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की दुख में, सुख में, जहाँ परेशानी होगी, ज़रूरत होगी, हम और पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ रही है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लगातार हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व उनके साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। अंशुल भैया जिंदाबाद। आपकी लंबी उम्र के लिए और आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई लोग हवन पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसे आप कैसे देखते हैं? हम तो ये चाहते हैं बस जितना भी हम लोग हवन पूजन करें, हवन पूजन के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोगों की तरक्की हो, हमारे समाज के लोगों की तरक्की हो और इटावा ही नहीं, इटावा के आसपास पूरे प्रदेश में जब आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जब तरक्की करेगा तभी वो पूरा होगा। और इसी का लक्ष्य, इसी को पूरा करने के लिए सभी समाजवादी लोग आज संकल्प लेकर 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कई लोग वृक्ष लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या? देखिए, हम तो सबको बधाई देते हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने चालू किया है, जो 11 लाख वृक्ष अगले 1 साल के अंदर हर जगह खुद जाकर, घर घर जाकर बांटने का काम करेगा। ये वृक्ष आप सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे कार्यक्रम हमारे पर्यावरण के लिए नहीं ज़रूरी, हमारे इटावा से सीयू संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।